एजुकेशन पॉइंट में आने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एजुकेशन पॉइंट जितना हो सके सभी बच्चों को शिक्षित कर रहा है, शिक्षित कर रहा है। शिक्षा में अग्रणी के आने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, बच्चे भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा लैपटॉप पे से भी देखें कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कल हमने जो किया था चैप्टर, दोबारा से उसके सवाल और जवाब पे आते हैं, क्योंकि 9th के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है और ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो बच्चे 9th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार जा करके एजुकेशन पॉइंट पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जो बच्चे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या मेरी आवाज़ सही जा रही है सही बच्चों के पास। देखिए जा रही है सबके पास। चलिए बिल्कुल सही, बच्चों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। पेज हटाते हैं हम। कल हमने देखा जर्मनी में हिटलर का उदय, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, ये सब हमने देखा और आज हम इनके सवाल और जवाब के लिए सभी 9th के बच्चों से, जितने ही बच्चे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस सवाल को गौर से देखें, क्योंकि आपके सवाल आने वाले इंपॉर्टेंट है ये, जिससे आपके पास होने लायक तक और परसेंटेज बढ़ाने लायक तक नंबर आ सकते हैं। कल हमने बहुत ही प्यार से देखा था, देख सकते हैं आप, जर्मनी में हिटलर का उदय। चलिए ये भी देख लिया आपने, और विश्व नाजियों का विश्व प्रति दृष्टिकोण ये भी हमने देख लिया था, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जिप्सियों के साथ क्या क्या हुआ था। चलिए ये तो काफी था, अब चलते हैं अगले पेज पर। ये भी हमने देख लिया था कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, 1933 में हिटलर ने क्या कहा था, नासी प्रोपेगेंडा क्या था, देख लिया था सही बच्चों ने देखा। चलिए जिसमें आपको ये चीज सबसे ज्यादा याद आता होगा, याद है सबको, लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना प्रथम करते हुए बताया गया था। ये सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे हैं, राजू है, आमिर है, दीपक है, साकिब भाई है, हमारे सितारे भाई हैं, तैमूर खान है, चलिए पीयूष भाई भी है, प्रिंस भाई भी है, अनियमित मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके। चलिए इस सबको दूर करते हुए हम थोड़ा चलते हैं अगले पेज पे, एक एक नंबर। चलिए इन सवालों के जवाब करने के लिए आपको हमें लास्ट तक बने रहना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरा सवाल का जवाब मिलेगा। चलिए पहला सवाल 1 अंक का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए इसको देखिएगा। निम्न में से कौन सा देश धुरी शक्ति का समूह का देश है? धुरी, मैंने मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र के बारे में बताया था। चलिए ये देखिएगा, आप कमेंट में बताइए इसका आंसर, सबको मिलेगा जवाब, कौन कौन उत्तर कब कहां है, ये सब मिलेगा सही बच्चों को। दूसरा सवाल आपका कह रहा है ब्रिटेन विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? क्या वर्साय की संधि, हाँ, क्या कुस्तुनतुनिया की संधि, म्यूनिक समझौता, या इनमें से कोई नहीं? अगला सवाल हमारा कहता है हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन आपके पास है, ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, या डी इटली। इन सभी सवालों के जवाब के लिए लास्ट तक बने रहे सही बच्चे। क्लियर सबको दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? कमेंट में जरा बताइएगा मुझे। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि सही बच्चों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। और कुछ उत्तर भी आ रहे हैं बच्चों के पास, साकिब का आ रहा है, तैमूर का आ रहा है, आमिर का आ रहा है, कुछ बच्चों का। चलिए थोड़ा सा अगला 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 क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं। सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो बच्चे 9th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाइमर गणराज्य
पहला ए या बी ब्रूवो या सी राजशाही या डी स्टुअर्ट। सवाल देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार थी? आप कमेंट में बताएं मुझे। अगला हेडिंग कहता है आर्थिक महामंदी की शुरुआत, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए बिल्कुल सही जवाब देने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। आखिरी तक बनिए, आपको आखिरी में सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। 1929, 1920, 1919 या 1905? आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बच्चों? कमेंट भी देख लें बच्चों का। कुछ बच्चे 1919 कह रहे हैं, सी सी सी। चलिए बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं, जर्मनी की संसद को डॉट 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 कहा जाता है। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि भारत के संसद का क्या नाम है, कहेंगे भैया भारत के संसद का नाम संसद ही है। नहीं, संसद का एक अलग नाम होता है। तो भारतीय संसद का भी नाम है, मैंने बच्चों को बता रखा है और बहुत सारे बच्चों को याद हो तो देखिएगा। चलिए अपना अपना नाम भी लिख करके भेज रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। 7वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में डॉट 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 ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर किसने गिराया था? कमेंट में कौन कौन बताएगा मुझे। और ये ज्यादातर उन सवालों के जवाब है जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला सवाल है 8वां, हिटलर की गुप्तचर पुलिस का नाम क्या था? हिटलर की गुप्तचर पुलिस भी थी, उसका नाम भी था। कमेंट में बताया मुझे। ये सवाल आ रहा है आपके पास। अब देखिएगा 9वां सवाल क्या कह रहा है। पहले ही आपका डॉट डॉट लगा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगर 1 नंबर का सवाल उल्टा करके पूछ सकता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, कब बना, यानी कि ये यहां पे और ये यहां पे, तो सीधा सीधा सवाल का जवाब आ जाएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के, ये तो सभी बच्चों को पता है क्योंकि कल सभी बच्चों ने बड़ा ध्यान से देखा था वीडियो। कब से कब तक चला था? 39 से लेकर के कब तक चला? कमेंट में बताओ। सही बच्चों ने देखा था। ओहो, राजू भाई का कमेंट आ गया, बिल्कुल सही है। साकिब का भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब कौन कौन बता रहा है भाई? ये अनीता देवी जी, नाम लिख दीजिए बाबू। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार आपका बिल्कुल गलत जवाब है। और ये आकाश कुमार, ये भी सही है। आमिर शेख, ये गलत है। विशाल विशाल, चलिए आप बताइए। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि बच्चों को पता चल गया। चलिए डॉट डॉट में अगला देखते हैं। कल जिन बच्चों ने अगर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड किया होगा, देखा होगा वीडियो को, तो उनको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आगे 11वां सवाल पे आते हैं, 1 नंबर पे, कि युंग फोक क्या था? युंग फोक क्या था? सर्वहारा किसे कहते हैं? अब देखिएगा ये शब्द आते ही बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है। चलिए कोई नहीं, मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम लिखे। सभी बच्चों को पता होगा। सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि मित्र राष्ट्र का एक देश का नाम बताओ। चलिए बताइए 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 बताइए। पीयूष भैया कैसे हैं? आकाश भैया कैसे हैं? बहुत अच्छा। चलिए बहुत, बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल बढ़िया। हम लोग बिल्कुल कुशल मंगल हैं और ठंडी का मौसम है दिल्ली में। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके घर में रहें। स्कूल की छुट्टी चल रही है तो, और घर में ही ऑनलाइन हमारी क्लास लें, आपको पता चलेगा कि क्या क्या है नहीं है। बाकी आ रहा है ब्रितानेस, यस भैया जी बढ़िया है। फ्रांस चलिए आगे कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है नवंबर के अपराधी। इसके लिए मैंने सभी बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रोच किया था कि इसको जरूर पढ़ें आप, कि नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है, नवंबर का अपराधी किसे कहा जाता है, इसको जरूर आप देखें। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के
बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार लिया था? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं बच्चों को। अधिकार कर लिया था। चलिए थोड़ा सा और आ जाएगा बच्चों के लिए। चलिए बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा सही बच्चों को? कमेंट में इसका आंसर, क्योंकि ये मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं। जिस चैप्टर को मैंने आपको अध्ययन करवाया वीडियो के माध्यम से, वो समझ लो एक प्रकार से आप उसका निचोड़ दे रहे हो मेरे को। निचोड़ का मतलब समझते हो ना, कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ये निचोड़ होता है, इसका अर्थ होता है निचोड़। चलिए क्या 16वां क्वेश्चन कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए। जर्मनी डॉट 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 धुरी राष्ट्र। क्या जर्मनी धुरी राष्ट्र के साथ था? हां या ना में जवाब दीजिए। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र के साथ था? हां या ना में जवाब दीजिए। इटली धुरी शक्ति के साथ था या नहीं? ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्र की शक्ति में मौजूद था या नहीं था? बताइए बताइए, कमेंट में मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर लिख करके कि हाँ इसमें ये है, इसमें हाँ है, इसमें ना है। क्वेश्चन नंबर में चलिए सही बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठंडी का मौसम है, सही बच्चे घर में ही रहे जितना हो सके। चलिए अगले पेज पे। लास्ट में तो सबको मैं बाद में बता ही दूंगा आंसर क्या है नहीं है, लेकिन आप याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण ये आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएगा जो पहली बार आप देख रहे हैं। आपको पहली बार इस तस्वीर का मुआयना करना पड़ रहा है। ये हैं हमारे हिटलर। आप देख सकते हैं गौर से, हाथ में कैप, जैकेट, अंगरक्षक, सहकारी, और ये कहां से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा। चित्र में दिखाए गए प्रसिद्ध व्यक्ति को पहचान कर उनका नाम लिखिए। कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। तो यहां पे तो बच्चों को सीधा मैंने आंसर ही बता दिया है, कोई नहीं, हिटलर है। कमेंट में बताओ कि हिटलर का जन्म कब हुआ। बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे हिटलर का जन्म कब हुआ। बताइए मुझे हिटलर का जन्म कब हुआ। चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। मैंने सबको बता ही दिया कौन है क्या है। चलिए इस तस्वीर के बारे में और कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा और ऊपर जाने दो, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। दिए गए प्रश्न में से दो प्रकथन दिए गए हैं, दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ऐसे ऐसे सवाल कम से कम 5 सवाल आते हैं। कितने आते हैं बच्चों के लिए? 9वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में 5 सवाल आते हैं। संकल्पना में कह रहा है स में आर्थिक महामंदी 1929 से लेकर के 1932 में आई थी। क्या यह सही है? और कारण उसका बता रहा है आर्थिक महामंदी के दौरान औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया और बेरोजगारी का स्तर भी कम हो गया। जब यहां देखिएगा गौर से, मैं आंसर नहीं बताऊंगा अभी। आर्थिक महामंदी आया 1929 से 1932 में। एक देखिएगा आर्थिक महामंदी का दौर होता है, अर्थ ये कहता है कि ये जो औद्योगिक उत्पादन होता है ना उसमें कमी आ जाती है। कारण देखिएगा क्या बता रहा है, क्या ये सही है या नहीं, यस और नो में पूछेगा। आर्थिक महामंदी के दौरान औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। अब देखिए यहाँ तो आर्थिक महामंदी चल रहा है और यहाँ आर्थिक महामंदी के दौरान औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई? और बेरोजगारी का स्तर भी कम हो गया। ये देखिए यहाँ आर्थिक महामंदी चल रही है और यहाँ बेरोजगारी का स्तर कम हो गया। भाई अब ये बच्चे आप ही बताओ क्या ये सही है या नहीं है। बाकी बाद में तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगा, आपके सम्मुख ला के रख दूंगा मैं आंसर। चलिए देखिए विकल्प में भी दिया हुआ है। विकल्प देखिएगा, संकल्पना स और दूसरा कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। क्या वो सही व्याख्या कर रहा था, हाँ या ना? ये देखिए
संकल्पना स और दूसरा कारण क दोनों सही है, लेकिन कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। क्या ये सही उत्तर है? संकल्पना स सही है एवं कारण क गलत है। क्या ये उत्तर हो सकता है? या संकल्पना स गलत है लेकिन कारण क सही है? आप बताइएगा मुझे। और ये ऐसे सवाल आते ही आते हैं, 101% में बता रहा हूं बच्चों, ये सवाल आएगा ही आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उत्तर है, क्या क्या नहीं। चलिए अब थोड़ा सा मैं बता दूं 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। पहला सवाल आपके आ रहा है, वर्षाय क्या था? तो मैं आपके पूछना चाहता हूं, वर्षाय में हुई संधि की शर्तें बताएं। इसमें क्या बताना है? वर्षाय एक कोर्ट नहीं, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। वर्षाय कोर्ट में जो संधि हुई थी, क्या हुई थी? संधि हुई थी। कमेंट में बताएं मुझे कब हुई थी। चलिए बताइए कब हुआ था वर्षाय में संधि, कमेंट में बताएं मुझे। तो वर्षाय में जो संधि हुई थी उसकी शर्तें क्या क्या है? जो इस कोर्ट ने शर्त रखी थी, और किसके ऊपर रखी थी? जर्मनी शायद। तो ये बताइए कि कौन कौन सी शर्तें रखी। कितना सवाल इजी कर दिया गया हुआ है, देखिएगा। बिल्कुल सही सवाल है ये, कम से कम 3 या 5 नंबर के सवालों में आपका आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा? सही बच्चे गौर से। चलिए थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, एकदम बढ़िया से सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके करना है। और क्वेश्चंस को करने के बाद, अरे हाँ, एक और बात याद आ गया मुझे कि अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो क्या करना चाहिए हमें, बताइए। ये वीडियो अगर सरकार के पास पहुंच रही है तो एजुकेशन पॉइंट आपसे सवाल करता है। एजुकेशन पॉइंट का सदस्य ओनर होने के नाते मैं ये सवाल करता हूं सरकार से कि क्या भ्रष्टाचारियों को बख्श देना चाहिए? क्योंकि आज हमारे ऊपर ही ये घटना घटित हुई है, हमारे सदस्य, हमारे भाई के ऊपर ये घटना घटित हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करता हूं मैं। अगर मैं बिहार सरकार की बात करूं तो सभी कमेंट में बताते हैं मुझे कि सर ऐसी ऐसी घटना है ना कि बिहार सरकार क्या करती है नहीं करती है पता ही नहीं चलता है। अपने जो लोग हैं वही अपनों को लूटते हैं बिहार सरकार के अंदर। इस बात को ना मुझे इतना ज्यादा ठोस पहुंचा है कि हमारे अपनों के साथ ऐसी घटना घटती है। घूसखोरी सबसे ज्यादा बढ़ता है, घूसखोरी। इस घूसखोरी को लेकर के ना हमें शिक्षित होना है। और मैं उन आईएएस आईपीएस से कहना चाहता हूं जो राज्य चलाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, आप सो जाते हो क्या? जोश बहुत ज्यादा रहता है, आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया जोश। देखता हूं जीटीवी नगर में जाकर के कैसे कैसे हालातों में आप लोग पढ़ाई करते हो, फिर भी जोश ठंडा हो जाता है आपका, जमीन मर जाता है आपका कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसखोरी कम नहीं कर सकते हो। एक 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट के लिए हमें 1,000 रुपए 2,000 रुपए देना पड़ता है, वो भी बिहार राज्य में। जो फ्री सुविधा होती है उसके लिए पैसे दे करके बच्चों को लेना पड़ता है। क्या हुआ? वो जोश कहां चला गया? खून जम गया या अपने जमीर को मार दिए? अरे उन गरीबों के बारे में सोचो जो 10वीं 12वीं करके और अपने लिए सिर्फ कहते कि हमारा हक दे दो। उनको भी आप पैसे लेते हो 1,000 2,000 रुपए सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। थोड़ा शर्म आनी चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बिहार के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो 10,000 नहीं 2,000 3,000 लेते हैं। अरे कहां से ला के देंगे बच्चे?
सिर्फ अपना हक के लिए, अपना हक जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आप लोग मांगते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जो बच्चा 10वीं 12वीं करता है ना, उसकी घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं सर, और आप लोग सीधा कहते हो 1000 दो तो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाओ। अरे भ्रष्टाचारियों, बंद करो अपना भ्रष्टाचार। जिस दिन बिहार की जो जागरूक जनता अगर जाग गई ना, अगर बिहार के बच्चे जाग गए, दौड़ा दौड़ा करके मारेगी आपको, दौड़ा दौड़ा करके। समाज में रहने लायक नहीं हो तुम, वो गंदगी हो, वो कीड़े हो जो समाज में रहने लायक नहीं हो, कि गरीब बच्चों से 1-1000 रुपए लेते हो। सिर्फ उनका हक का जो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट देती है उसके लिए भी तुम लोग पैसे लेते हो। बेशर्मो। आज एक कलीग का कॉल आया मेरे पास, भैया यहां पे ऐसी ऐसी बात हो रही है, हम सर्टिफिकेट लेने आए हुए हैं, 1000 से 1500 रुपए मांग रहे, मेरा सर्टिफिकेट होते हुए भी। कॉलेज वाले, स्कूल वाले, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जमीर को मार के जी रहे हो क्या आप लोग? निचली स्तर पे हो, निचली स्तर पे शर्म करो कुछ। सबसे नीचे हो बिहार वालों, सबसे नीचे हो। IAS IPS ज्यादा है। एक IAS IPS ज्यादा होने से क्या होता है? क्या होता है उससे? भ्रष्टाचारी तो तुम खुद हो। गरीब बच्चों से 1-1000 रुपए लेते हो, 2000 रुपए ले, एक यानी कि सर्टिफिकेट देने के लिए। शर्म नाम की चीज नहीं है। आओ हमारे दिल्ली, आपको पता चलेगा सब कुछ फ्री है यहां पे। कैंसर के रोगी हो तुम लोग, कैंसर के रोगी, आओ इलाज करवाते हैं, हमारे बगल में ही हॉस्पिटल खुला है, तुम लोग का कैंसर का इलाज करवाएंगे हम यहाँ पे, फ्री में करवाएंगे। तुम समाज में कैंसर फैलाने वाले लोग हो, जो गरीब बच्चों से पैसा लेते हो ना, समाज में फैलाने वाले रोगी हो तुम लोग। संक्रमण वाला बीमारी, कीटाणु तुम्हारे अंदर जो होता है ना, कीटाणु, वो वाले बीमारी तुम लोग के अंदर लग चुका है। पैसे की चाह में अपने घर वालों को बेच देना, शर्म नाम की चीज नहीं है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं हम, 3 और 5 वाले पे। मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि इस राज्य में ऐसी ऐसी घटना घटती है, अपने हक के लिए भी, अपने हक के लिए भी पैसा देना पड़ता है, अपने सामानों के लिए हमें पैसा दे करके लेना पड़ता है। बेशर्मी की हद पार कर रखी है। कब जागरूक होगे? मनीष कश्यप जी आपको समझा समझा करके थक गए, थक गए बेचारा रिपोर्टर, लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं हो। आप समाज के कीड़े रहोगे और कीड़े बन के ही रहना। जागरूक करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे कि हाँ क्या करना है, नहीं करना है, किस गरीब का क्या हालत हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए नाजी समाज में, चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। इन बेशर्मों को तो शर्मा शर्मा करके मैं थक चुका हूं कि गरीबों को तो बख्श दो कम से कम। नाजी समाज में औरतों की व्याख्या सही बच्चों के लिए ये नाजी जो समाज था, हाँ, औरतों की जो भूमिका थी क्या थी? सही बच्चों को याद होगा, मैंने एकदम सरल तरीके से आपको समझाया भी था और बताया भी था। अगला सवाल चौथा कहता है नात्सीवादी। सबसे पहले तो आप लोग ऐसा करना ना बच्चों, नात्सीवाद के बारे में सही तरीके से पढ़ लेना। अगर नात्सीवाद को आप ठीक से पढ़ लोगे ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आंदोलन की मुख्य विशेषता, हमें क्या करना है, नात्सीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी उसको बताना है। ओके, 5वां सवाल कहता है जर्मनी पर नाजीवाद के। अब सिंपल सी बात, जैसे समाजवादी आपने पढ़ लिया वैसे ही नाजीवाद के ऊपर पढ़ लो। सिर्फ नाजीवाद आप पढ़ लोगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े? प्रभाव का मतलब समझते हो ना, जैसे कि अंधेरे में लाइट, अंधेरे में रोशनी, उसी को प्रभाव कहते हैं। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं बच्चों के लिए कि लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। यहां देखिए आप, यानी कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। इसका सवाल का जवाब ही बता दीजिए आप लोग। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। सवाल को ना बिल्कुल ही सही तरीके से, सरल तरीके से आप समझिएगा ना तो आपके लिए आसानी होगी। थोड़ा और मैं इधर करके बड़ा कर देता हूं बच्चों को।
और ज़्यादा सही तरीके से दिखाई देने लगे। चलो, सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे कह रहा है कि नात्सीवाद का प्रचार, यहूदियों के विरुद्ध घृणा। घृणा का मतलब क्या होता है? उनको देखकर हमारे मन में गंदे विचार आना, इसका मतलब घृणा होता है। तो किसके प्रचार? नात्सीवाद का प्रचार हुआ और यहूदियों के प्रति घृणा हुई। उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ? हाँ, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बना था? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था कि वर्साय की संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था? ये भी सवाल का जवाब आपको बता देना। 1929 से 1932 की आर्थिक महामंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? ये अमेरिका पर प्रभाव पूछ रहा है। 10वां सवाल है, जर्मनी में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? हाँ, इसके क्या परिणाम हुए? देखिए, एक सवाल आ सकता है 1 नंबर का, जर्मनी में, किसमें? जर्मनी में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1 नंबर का सवाल टक सा आ सकता है, लेकिन इसमें 3 और 5 का पूछा हुआ है, तो इसके क्या परिणाम हुए? परिणाम भी पूछ लिया हुआ है। ये परिणाम पूछेगा क्योंकि ये 3 से 5 नंबर के सवालों में आ सकता है। चलिए थोड़ा इरेज कर देता हूं। सही बच्चों को क्लियर दिख रहा है? चलिए अगला पेज हम देखते हैं आगे क्या कहता है। केस अध्ययन प्रश्न नीचे दिए गए, अब थोड़ा सा बड़ा करने की, चलिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सही बच्चों को? क्लियर दिख रहा है? चलिए, बहुत बच्चों ने किया है। ओके सर। पीयूष, अरे वाह, रजौल्ला भाई भी हैं, लाइन पे ही है ऑनलाइन, अरे वाह। चलिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें नीचे जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसका उत्तर हमें देना है। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द इटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची को सबसे कुख्यात फिल्म थी। 1 नंबर का सवाल इसमें भी देख लीजिए। द इटर्नल ज्यू, यहूदी, ये सबसे फेमस कह सकते हैं आप, फेमस कह सकते हैं हाँ, फेमस आप कह सकते हैं इसको। तो 1 नंबर का सवाल ये आ सकता है। हाँ, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किया, ये फारसी शब्द है, ईजाद करना, तैयार करना। ईजाद करने का मतलब तैयार करना, याद रखिएगा। चलिए, इजाद किए थे, वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत यानी ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। हम सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों को, थोड़ा सा मैं इसको अगला पेज ले लेता हूँ, सही बच्चे इसमें देखेंगे। एकदम गौर से इसको देखिए। आपको आंसर देखते ही, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, सवाल आए आंसर टक मार देना है, सवाल आए उत्तर टक मार देना है। एकदम शब्दों से व्यक्त किया गया था। एवेक्यूशन यानी खाली कराना। एवेक्यूशन का मतलब, हाँ, ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है। एवेक्यूशन किसे कहते हैं? एवेक्यूशन किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आता है हमें खाली कराना। का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना।
क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों में क्या कहा जाता था? गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? इन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। आप यहां देख सकते हैं संक्रमण, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा बाथरूम, है, बाथरूम है, इसमें जैसे हम नहाने जाते हैं, ये हम नहा रहे हैं और यहाँ से फव्वारा आता है। क्या आता है? यहाँ से फव्वारा आता है। बड़ा मज़ा आता है ना? बड़ा मज़ा आता है नहाने में। लेकिन उस समय देखिए ये ना गैस जो था जहरीली गैस था, ये इनके ऊपर पड़ता था। देखिएगा थोड़ा छोटा करके मैं आपको बता देता हूँ। ये इनके ऊपर पड़ता था, ये फव्वारों की तरह इनके ऊपर पड़ता था। ये मान लो ये मानव है और ये फव्वारों की तरह इनके ऊपर गैस पड़ रहा है। गैस पड़ने के साथ साथ इनका जो है दम घुट करके मर जाना था। तो ये ऐसे ही बना हुआ था। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो इनके संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और इनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। हाँ, विकलांगों के लिए अब देखिए सवाल जवाब आ जाता है। सही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, विकलांगों के लिए सामूहिक हत्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए याद कर दो। चलिए बच्चे गौर से देखेंगे इसको। ये जो हमने पढ़ा ये वाक्यांश था, विकलांगों के लिए सामूहिक हत्याओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, क्या विशेष व्यवहार या यूथनेजिया, अंतिम समाधान या इनमें से कोई नहीं? ये पहला सवाल इसी का था। दूसरा है डॉट 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 का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। किसका आशय था? लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्योंकि आप उन सब पीछे वाले जो थे उनको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा सवाल कहता है यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए किस फिल्म का निर्माण किया? देखिए आ गया सवाल, किस फिल्म का निर्माण किया गया था? किस फिल्म का निर्माण किया गया था? एक नंबर का सवाल आ गया। हाँ, आगे कह रहा है कि किन्हें कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था? किन्हें? अब देख सकते हैं किन्हें कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में किया जाता था। अब थोड़ा आते हैं, हम थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना बड़े उत्सुक हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तरमाला। उत्तरमाला सही बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? एकदम क्लियर? सही बच्चों को दिखाई दे रहा है? सही बच्चों को उत्तरमाला दिखाई दे रहा है? आशा करता हूं कि सवाल का जवाब जानने के लिए सही बच्चे उत्सुक हैं। एक बार यस यस करके मुझे बताइएगा या ओके ओके करके कौन कौन बच्चे हैं जो कि सवालों का जवाब जानने के लिए तैयार हैं और करके लाने के लिए तैयार हैं। बताएं, मुझे बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आकाश कुमार, आमिर, सितारे, दीपक, आमिर, राजू, तैमूर, प्रिंस, रानी, साकिब, पीयूष। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम इसको ऊपर करते हैं और इस वीडियो को ना गहराई से देख करके ना खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा ना, पिछला वीडियो जब देख लीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सरल हो गया हुआ है, सारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या था सही बच्चों को पता है? पहले सवाल का जवाब है जर्मनी। दूसरे सवाल का जवाब है ए वर्साय की संधि। तीसरे सवाल का जवाब है ऑस्ट्रिया। चौथे का है वाइमर गणराज्य। चौथे का है
वाइमर गणराज्य। चलिए थोड़ा और ऊपर करते हैं सही बच्चों के लिए। पांचवें सवाल का जवाब देखिएगा आप जरा। 1929 सवाल देखिए और उसका उत्तर देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के। और छठे का है राइख स्टैंग, राइख स्टैंग। सातवें का है अमेरिका, सातवें का अमेरिका। थोड़ा सा मैं इधर आने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला सवाल, थोड़ा मैं पहले सवाल के लाने की कोशिश करता हूं आपके समक्ष। पहला सवाल, जर्मनी और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। चलिए ये तो हो गया है ऑस्ट्रिया। ये देखिएगा तीसरा है, तीसरे से स्टार्ट है हमारा और इसको थोड़ा नीचे करूं मैं। सवाल के साथ साथ जवाब भी करना है सही बच्चे। चौथा है ये हिटलर। चलिए हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था तो आप देख ही सकते हैं। हाँ अगला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार थी। इसको देखिए गौर से। आर्थिक महामंदी की शुरुआत, जर्मनी की संसद। गौर से देखिएगा, उत्तर उतारते जाइएगा अभी छठे तक ही। चलिए अगले पेज पे हम आते हैं कि उत्तर का सही क्या है। आप देखिए अब बिल्कुल क्लियर आपको लग रहा होगा। हाँ आठवें का आंसर है गोस्तापो, गेस्तापो। और नौवें का आंसर है 30 जनवरी 1933। सही बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? सही बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा होगा सही बच्चों को क्लियर? चलिए अगला पेज पे हम जाते हैं। अगला पेज का आंसर अब ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं बच्चों के लिए। चलिए अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा सही बच्चों को। हम चलिए, क्या बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? 10वें सवाल का जवाब क्या है? 1945 पूछा था मैं। 1939 से 1945 है। 10 से 11वें का आंसर है 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाथसी युवा संगठन में शामिल होना बिल्कुल ही अनिवार्य था। याद रखें बिल्कुल ही अनिवार्य था। 12वें का है समाज के मध्यम वर्ग का गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहारा कहलाता था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वां सवाल आप देखिएगा। सर्वहारा, सर्वहारा किसे कहा जाता है याद रखिएगा इसको। 13वां है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, कोई एक हो सकता है इसमें, है ना। 14वें का है जर्मन समाजवादी, जर्मन समाजवादी। जर्मन समाजवादी, कैथोलिक एवं डेमोक्रेटिक। देखिएगा डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे। आजकल तो हिमायती सरकार के बहुत ज्यादा है। कौन नवंबर का अपराधी कहा जाता था? अपराधी का, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देख सकते हैं आप, नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है? 15वें क्वेश्चन का आंसर है राइनलैंड, राइनलैंड। सही बच्चे गौर से देखें और ये सवाल का जवाब जरूर करके लाए आप लोग। ये सही बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये याद हो गया तो एक एक नंबर का सवाल आपके हाथों से छूटेगा ही नहीं। इस सवाल का जवाब करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और सभी जवाब करना पड़ेगा। अगर इस सवाल का जवाब आपको कहीं भी दिक्कत दे तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। 16वें का है,
16वें का है, देखिएगा चौथा ऑस्ट्रिया मित्र व्यक्ति, 17वें का है हिटलर, 18वें का है तीसरा। संकल्प स सही है और कारण क गलत है। कारण क्या है? गलत था। कारण क्या था? गलत था और संकल्पना स सही था, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर की। युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था, बिल्कुल बात सही। जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था, मैंने वीडियो में बताया। अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े थे, सारे संसाधन भी छोड़ने पड़े थे। कोयले के भंडार फ्रांस को देने पड़े। 6 अरब पाउंड का उस पर जुर्माना लगा। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, जर्मनी पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया गया था? तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया था। उनके ऊपर सेना पर भी अंकुश लगा दिया गया था, खनिज संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया गया था। आर्य, थोड़ा सा इसको देखिएगा, भारत में आर्य कौन थे? मैं बार बार कहता हूं, आप मेरी वीडियो से ना जानकारी प्राप्त करें। भारत में आर्य कौन थे? भारत में आर्य कौन थे? ओके, तो देखिएगा, आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी। ये दूसरे सवाल का जवाब से स्टार्ट होता है। आगे चलिए, शुद्धता बनाने के लिए हिटलर ने क्या किया था? सभी यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। आगे देखते हैं, उसकी दूसरी हेडिंग, नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति यानी जर्मन जीवित रहेगी तथा हीन यानी यहूदी, हीन का मतलब छोटी जाति, हीन का मतलब छोटी जाति जिसे यहूदी कहते हैं, को नष्ट होना पड़ेगा। अगला कह रहा है, नात्सी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उन्हें सभी विपत्तियों यानी दुविधाओं से छुटकारा दिला सकता है। देखिए कितनी प्यार से इसमें क्या बोला गया हुआ है कि मसीहा के रूप में। किसको? तो हिटलर को। हिटलर को एक मसीहा का नाम दिया गया हुआ है। और वो क्या करेगा? सारे दुखों को हर लेगा, सारे दुखों को हर लेगा। बताइए, वाह, सारे दुखों को हर लेगा, ऐसा बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नात्सी समाज में, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है 3 से 5 अंक वाले में। नात्सी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक माना जाता है, यानी कि औरतें ही वो हैं कि जर्मन में नात्सियों को आगे बढ़ाने में साथ देगी। और आपको पता ही है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सभी बच्चे भारत में तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। भारत में 1947 से पहले, उससे भी पहले भारत में औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन के रूप में देखा जाता था, उनको मानव का दर्ज नहीं दिया जाता था, मानवता में तो उसको शामिल नहीं किया गया था। किंतु जब भारत आज़ाद हुआ तब जाकर इनको मानवता का एहसास हुआ कि हाँ, औरतें भी हमारे कंधे से कंधे मिला करके चल सकती है, हमारे साथ हर वो कार्य कर सकती है जो हम करने के लिए सक्षम होते हैं। तीसरे में देखिए, नात्सी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वजवाहक कहा जाता था। उत्तर अगला, इसमें अगला पॉइंट भी है। जूम कर देता हूं, सही बच्चों को आसानी से दिख जाए। चलिए, सही बच्चों को एकदम क्लियर दिख रहा होगा। अब माँ और औरतों का कर्तव्य, उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। यानी देखिए, अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य यानी खून वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। कहाँ का रिवाज था? जर्मन का। ऐसा पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था। देखिए, चलिए मैं मानता हूं कि अपने बच्चे को पालना एक माँ का कर्तव्य होता है, उनको सम्मानित करना वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो औरतें ऐसा नहीं कर पाती थी, हाँ, उनको दंडित किया जाता था। क्या किया जाता था? दंड। ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ था। हाँ, अगला चौथा का आंसर क्या कह रहा है देखिएगा,
कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ कुछ भारत के जैसा ही था, भारत के जैसा ही था, बिल्कुल सही। जर्मनी में हिटलर के अधीन, चौथे क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उत्थान हुआ। एक नंबर का सवाल भी आ सकता है कि जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान किसने किया, जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान किसने किया, किसने किया, एक नंबर का सवाल हिटलर ने किया। चलिए, तानाशाही आंदोलन भी उसी ने किया, संसदीय संस्थाओं का विरोध भी उसी ने किया, एक ही नेता के शासन का गुणगान उसी ने करवाया, विभिन्न संगठनों के विरुद्ध उसने भी किया। देखिएगा कितना आसानी से सवालों का जवाब आपके समक्ष आ चुका है। हाँ, इस सब को आप स्क्रीनशॉट लिख करके और लिखना जरूर सही बच्चे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पांचवें सवाल का जवाब आपके समक्ष, नाजी विरोधी नेताओं की आज भारत के अंदर ऐसा ही शायद हो रहा हो कि सरकार के समक्ष आप अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, अगर रख रहे हैं तो दुनिया से ही गायब हो जा रहे हैं। शायद सच्चाई हो, किंतु मैं तो सिर्फ शिक्षित कर रहा हूं आपको। नाजी विरोधी नेताओं का क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। देख सकते हैं आप, नाजी दल के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा, जैसे कि चीन में हुआ है। अब बच्चे बताएंगे मुझे, सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि चीन में किस पार्टी का वर्चस्व है। चलिए, ये आपके लिए सवाल है, कल का मैं देखूंगा कि चीन में किस पार्टी का वर्चस्व है। ये मैं जरूर सही बच्चों से देखना पसंद करूंगा कि किस पार्टी का, क्योंकि वहां भी देखिए, वहां भी एक ही पार्टी वर्चस्व करती है। तो नाजी दल के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये तो जर्मनी था। लेकिन चीन में किस पार्टी का वर्चस्व है ये भी जरूर बताएं, है ना। आगे कह रहा है कि श्रम संघों यानी मेहनत कशों के संघों को कुचल दिया गया और हजारों कम्युनिस्टों और समाजवादियों को शिविरों में भेज दिया गया रहने के लिए। आप क्यों वहां रहो, बताइए, ऐसा भी होता है। बच्चे इसको गौर से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी बातें हमारे समक्ष अच्छी बातें हैं और सामने समझने के लिए है। आप देख सकते हैं भारत में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। छठा सवाल आपका कह रहा है और उसका उत्तर देखिएगा, वाइमर गणराज्य के असफल होने पर नात्सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। बिल्कुल बात सही। हिटलर का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। हिटलर दुनिया में माना जाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि लाखों लोगों को एक बार संबोधित करता था और लाखों लोग उसके इस संबोधन से संतुष्ट भी हो जाते थे और उनके लिए जान देने तक के लिए तैयार रहते थे। सोचिए उनकी भाषा, उनकी आवाज में कितना दम था, समझ सकते हैं आप। हाँ, प्रभावशाली। हिटलर यूथ जर्मन युवाओं को सेनाएं भर्ती होने का जन समर्थन प्राप्त हुआ था। और सातवां कह रहा है, सातवें का आंसर है, देखिएगा गौर से, स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। नात्सियों ने यहूदी लोगों को घटिया शारीरिक रचना वाले लोग तथा अवांछित वर्ग का दर्जा दिया था। किसने? नात्सियों ने। किसको? यहूदियों को। किसको? यहूदियों को। क्या बोला था? घटिया शारीरिक रचना वाले, कि वो घटिया है। तो याद रखिए कि उनको क्या बोला गया था? घटिया बोला गया था। और इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि चीन में पहला जो अभी शासक दल है वो कौन सा है, बताइए मुझे। जो बच्चे देख रहे हैं, कल तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, लेकिन चीन में जो दल है वो कौन कौन सी है, या कितनी है, या कौन कौन सी पार्टी है, या कितना पार्टी है, ये बताएं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, मैं देख रहा हूं कमेंट सही बच्चों का। हाँ, सातवें का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है सातवें में? नात्सियों ने यहूदी लोगों को ईसा मसीह का हत्यारा बताया। अब देखिएगा, नात्सियों ने क्या किया? यहूदी लोगों को ही क्या बोला कि ईसा मसीह को आपने जान से मारा है। क्या बताया? हत्यारा बताया। किसको बताया?
तो यहूदियों को, उनके विचार में धर्म परिवर्तन मात्र से ही यहूदियों की समस्या से ही नहीं निपटा जा सकता, इसका समाधान पूर्णतया समाप्ति है। यानी अगर यहूदी लोग चाहते कि मैं धर्म परिवर्तन करके नाज़ियों के साथ मिल जाऊं, फिर भी नहीं, उनकी क्या पूरी तरीके से क्या करना था, उनको समाप्त करना था, पूरी तरीके से क्या करना था, समाप्त करना था। ये कौन चाहता था, हिटलर चाहता था। चलिए थोड़ा और, सही बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और ये चीज ना आप भारत के ऊपर लागू मत कीजिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि भारत स्वतंत्रता वाला देश है, बाबा भीमराव साहब का देश है। एक बार जय भीम सही बच्चे कमेंट में लिखेंगे, जय भीम, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज सही बच्चे पढ़ रहे हो, सही बच्चों का हक मिला हुआ है। कमेंट में जरूर सही बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं जय भीम जरूर लिखें। 8वें का आंसर क्या कह रहा है देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का अंत तो हो गया परंतु सदा के लिए युद्ध को समाप्त नहीं किया गया। अब ये बताइए मुझे कमेंट में कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, कब हुआ। चलिए सही बच्चों के लिए है ये, कमेंट में बताएंगे मुझे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, अगले पेज में हम उत्तर में ही जाते हैं। पराजित का मतलब क्या होता है, जो बच्चे जानते हैं इसको कमेंट में भी बताएं कि पराजित का अर्थ क्या होता है। चलिए पराजित का, पराजित राष्ट्र यानी कि हारा हुआ देश। राष्ट्र जर्मनी पर अपमानजनक वर्षाई की संधि थोपी गई थी। और विजित, विजित का मतलब क्या होता है कमेंट में बताएं, जीता हुआ। राष्ट्रों की आशाएं पूरी नहीं हो पाई, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। देखा, एक नंबर का सवाल यहां भी आ गया, वाह। और राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। किस पर, राइनलैंड पर किसने कब्जा किया, तो मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। एक दूसरा युद्ध ही उनकी आशाओं को पूरा कर सकता था, बिल्कुल बात सही है। दूसरा युद्ध हुआ ही हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 तक। सही बच्चों को ये चीज याद होगा, है ना। तो दूसरा विश्व युद्ध होना बिल्कुल ही जरूरी था, तभी जाकर के उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यह है उसका परिणाम। हाँ, आगे देखते हैं। 9वें सवाल का जवाब है, इन 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था। निर्यात का मतलब समझते हो ना सही बच्चे, है ना। निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। ये 9वें का आंसर है, बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कर सकते हैं। चलिए 10वें के बारे में जानते हैं। विशेष अधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित किया गया। 1 नंबर का सवाल, विशेष अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 1933 को। डेट भी इसमें है। इसके द्वारा कानून जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई। 1 नंबर का सवाल ये भी आ सकता है कि किस कानून के तहत जर्मनी में तानाशाही शुरू हो गई थी, तो विशेष अधिकार अधिनियम के द्वारा। इस कानून ने हिटलर को केवल अध्यादेशों के जरिए शासन करने या चलाने का अधिकार दे दिया। यानी इस कानून ने क्या किया, जर्मनी में हिटलर अपना शासन चला सकता है। आगे थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, नाजी पार्टी व उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। जैसे चीन में सभी पार्टियों पर क्या है, पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है ना। कोई और पार्टी वहां बन नहीं सकती है, एक पार्टी है। बच्चों से मैंने पूछा है, बिल्कुल बात से। आगे देखते हैं। अध्ययन आधारित प्रश्न के उत्तर, केस अध्ययन स्टडी में पहले का आंसर है यूथनेजिया। देखिए सही बच्चों को उत्तर मिल रहा है आज।
यूथनेजिया, इवैक्यूएशन, द इटर्नल ज्यू और समाजवादियों और उदारवादियों को। यानी वो जो पढ़ करके हमने जो किया था उसके अंदर ये सवाल का जवाब है। अगला पेज देखते हैं हम। ये उसका मैप है। मैप चलिए, तो बदल रहा है, उधर उधर हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर दूं कि कौन कहाँ कैसे। आप ये देख सकते हैं यूएसएसआर यानी रशिया, और यहाँ आप ब्रिटेन भी देख सकते हैं। आप थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा सही बच्चों को। कहाँ कौन सा है? यहाँ अर्मेनिया है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है भरने के लिए। अर्मेनिया कहाँ है? यहाँ है। आप गौर से देख सकते हो, अर्मेनिया, ब्रिटेन, फ्रांस उसी के नीचे है, देखिएगा, फ्रांस, इटली, ये सही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी, ये कौन सा है? ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी के नीचे क्या है? ऑस्ट्रिया, यहां है रूस। आप इसको बिल्कुल सही तरीके से भरना स्टार्ट कर दें। यहाँ है अमेरिका, देखिएगा गौर से, अमेरिका यहाँ है, यहाँ ब्रिटेन है, उसी के नीचे फ्रांस है, उसी के नीचे इटली है, उसके जस्ट बगल में ऊपर जर्मनी है, उसी के नीचे ऑस्ट्रिया है, और यूएसएसआर आप ही देख सकते हैं। कंफर्म? चलिए सही बच्चे, इसको गौर से देखें। मैं इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले। ये आता ही आता है सही बच्चे, याद रखें। 5 नंबर का होता है, गलत सलत भर के आ जाते हैं, कहते हैं मैंने तो भर लिया है भैया, मैंने सारा कर लिया है, और ठीक से कर नहीं पाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर को करने के लिए कल मिलते हैं हम संडे को। संडे को सभी बच्चे उत्सुक रहे और जाने कि वन्य किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी समाज रहती है, और उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। इतिहास का चौथा चैप्टर है। इसमें आप जानेंगे किसके बारे में? वन्य के बारे में, समाज के बारे में कि वहां पे रहने वाले कौन कौन से समाज है, हाँ, उपनिवेशवाद के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में? उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे कि भारत में कब से उपनिवेशवाद चालू हुआ, वन्य क्या है, उसमें कौन कौन सी समाज रहती है। ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से समाज हैं। तो और सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जानने के लिए उत्सुक है या नहीं है, इसको जरूर बताएं मुझे, हाँ। और एजुकेशन पॉइंट में इतना ही। एक बार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा लगा हो तो थैंक्स भी कह दें कमेंट में। और मैं एमडी नवाब आपसे वादा करता हूं कि हर वो चीज आपको जानकारी दिलाऊंगा उत्तर के साथ जो आप जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल बात सही है। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं सही बच्चों से। फिर कल मिलते हैं संडे को लाइव क्लास में।